शुभ्रा, अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो पार्टनरशिप राजीव को मिल सकती है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो तुम? और ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। कौन सा फ्यूचर कुलदीप? बच्चों से झूठ बुलवाकर तुम कौन सा फ्यूचर बनाना चाहते हो? यार फिर वही बातें बोल दो, ड्रामा कर रहे। कोई गेम चल रहा है, कुछ भी करो, लेकिन जब मिस्टर राजदक्ष खा रहा है तो हमारे घर की मेहमान नवाजी और घर के खाने से वो खुश होने चाहिए। दैट्स इट। और उन्हें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि समायरा मेरी बीवी और ऋषि रोली की मम्मा नहीं है। इज दैट क्लियर? तुम बात कर लो बच्चों से। इतने से काम के लिए भी न करें। पर तुम बात करो ना, माँ हो आखिर। आई डोंट नो, यू मैनेज। तुम बाप हो कुलदीप। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों से गलत काम कराना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ओहो, ऐसा मैंने तुम्हें क्या कह दिया जो तुमने ऐसा रोना धोना शुरू कर दिया है? दीदी, हमारी पहली गलती थी, हम सुधार लेते, पर आपने तो हमें घर से निकाल दिया। हमें माफ कर दो, हम आपके पाँव पड़ते हैं। व्हाट सी फिरकी, पहले पूरी बात तो सुन लो। निकाल नहीं रहे, 2 दिन की छुट्टी लो और मजे करो। पर कहाँ है दीदी? क्योंकि शुभ्रा को उसकी औकात याद दिलाने का इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं। ठीक है पुत्र। वेदिका, बेटा बेटा ठीक हो? आराम आराम से सांसें लो, आराम आराम से। हाँ पापा आ गए, आप डरो मत। हाँ आप आराम आराम से सांसें लो, आराम आराम से। हाँ मैं ठीक हूँ, आप सांस ले लो आराम से। घबराओ मत पुत्र, ठीक है। तुम बीपी ना बढ़ाओ। बीपी? मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था। माताजी, थैंक यू वेरी मच, आपने वेदिका की मदद की। तुम यहाँ कहाँ रहते हो बेटा? मैं एक्चुअली यहाँ पर किराए का फ्लैट देखने आया था, और धूल और पेंट की खुशबू की वजह से इसे थोड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए इसे बाहर ही छोड़ दिया था। कोई गल नहीं। थैंक यू दादी जी, आप बहुत क्यूट हो। वो अभी बहुत क्यूट हो। चल पुत्र, मैनू पे उठा ले। हाँ जी हाँ जी, शाबाश रे। थैंक यू। चलें? ध्यान रखो अपना। आगे से निकल ले। हाय कितनी प्यारी बच्ची है ये, इसको देख के रोली की याद आ गई। क्या बात है भाई, शाबाश। अब हमने कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कर लिया। अब बोलो, डब्बा टप्पू खल्ले टप्पे टप्पा डुब्बे टप्पा। डब्बा टू पे टाप, फास्ट 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 फास्ट। डब्बा टू पे डब्बा टू पे टाप टपू टप। ओ दादी, इतनी जोर से कौन हंसता है? डर गई ना मैं। बेटा आसिफ पंजाबी है क्या ने? हम कोई भी चीज ऐसे दबा के छुपा के हौले से नहीं करते। जो भी करना है ना, खुल के हंसना है, खुल के हंसो, खाना है खुल के खाओ, और ना नो दादी, प्लीज 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 प्लीज। दादी यू। मकान पसंद आया कोई पुत्र? मकान तो पसंद आ गया, पर एक सिंगल पेरेंट होने के नाते मुझे वेदिका की सेफ्टी भी तो देखनी पड़ती है। दिन भर मैं बाहर रहूंगा। अब तुम मेरे यहाँ रह लो, मतलब जब तक तुम्हें अपने पसंद की जगह ना मिले। मैं भी अकेली रहती हूँ, हम लोगों को एक दूसरे का साथ हो जाएगा। सच कह रही हैं आप? आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लो, दिक्कत होती तो बोलती क्यों? थैंक यू वेरी मच, मैं जल्द से जल्द हमारा इंतजाम कर दूंगा। से थैंक यू। थैंक यू दादी जी। वेलकम बेटा जी। अरे घर तो देख लो, तुम्हारे रहने लायक है भी कि नहीं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू।
वाह, कैसे कहूँ इन बच्चों से कि उनके पापा उनसे कितना गलत काम करवाना चाहते हैं। आप संभाल लेना पापा। रोली, ऋषि, नो, पहले मम्मा की बात सुनो। तो आज पापा और समायरा आंटी की एक बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले यूएस से लंच पे। तो स्पेशल खाना बनेगा ना? स्पेशल खाना बनेगा, और अगर खाना पसंद आ गया और उन्हें यहाँ आके अच्छा लगा तो पापा को मिलेगा बड़ा वाला प्रोजेक्ट। पापा को बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा यानी तुम दोनों को ढेर सारी गिफ्ट्स। तो तुम लोग ये तो जानते हो ना, ये हमारी रामायण बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी फाइट है, और ये बड़ी फाइट को जीतने के लिए छोटी छोटी फाइट्स तो हारनी पड़ती है ना। क्या मतलब हमें बड़ी फाइट जीतने के लिए एक छोटी सी हार को फेस करना होगा। मतलब अभी मैंने तुम लोगों को बताया ना, पापा के क्लाइंट आ रहे हैं यूएस से लंच पर, तो उनको समायरा आंटी ने बोला है कि वो तुम्हारी मम्मा है। और अगर उनको पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है तो पापा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और फिर तुम लोग को गिफ्ट नहीं मिलेंगे। मतलब हमें झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं, झूठ कहाँ बोलना है, कुछ बोलना ही नहीं है, चुप रहना है, पापा के लिए करना है बेटा। ये सब ऋषि और रोली के कारण हुआ है जड्ढा। उन्हें तो कभी कुछ नहीं बोलते तुम, सर पर चढ़ रहे हैं दोनों। फिरकी छोड़कर चली गई। पढ़ो इसे। माफ करना दीदी, हम वापस जा रहे हैं। काजू भूत हमारे प्राण ले लेगा, इसी डर से अपने गांव जा रहे हैं हम। आप परेशान मत होइए दीदी, मैं फिर किसी बात कर लेती हूँ, समझा दूंगी कि बच्चों ने सिर्फ मजाक ही किया था। फोन बंद है उसका, मैं ट्राई कर चुका हूँ। मिस्टर राज्याध्यक्ष को हमने लंच पर बुला लिया है। घर की हालत देखो, फिर की नहीं है, घर की सफाई कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? ओह गॉड। काम डाउन, काम डाउन। इन दोनों की शैतानी, तुम्हें कमरे में बंद करने के प्रैंक से कंपनी को 10 करोड़ की डील का लॉस होगा और तुम्हारी पार्टनरशिप भी खतरे में है। ऑफिस की पॉलिटिक्स के लिए बच्चों को दोष प्लीज मत दीजिए दीदी, और कुलदीप के लिए अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं कर दूंगी ना सारा काम। क्यों आई? आप कोई सर्वेंट हो गया? जब बड़े बात कर रहे हो बच्चा तो बीच में नहीं बोलते, समझाया ना आई ने। रोली का हाथ पकड़ो और अंदर जाओ। ऋषि, मैंने कहा अंदर जाओ। फिक्र मत कीजिए, उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा होगा सब कुछ। अपने पापा के साथ कुछ पल गुजारने के लिए बच्चों ने जो मासूम सी शरारत की है, उस पर लगे इतने बड़े दाग को धोने की हर कोशिश करूंगी मैं, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सब संभालूंगी।
ऋषि, रोली, अपने टॉयज रख लिए ना? अच्छा, पता है रंगोली क्यों बनाते हैं? शुभ्रा प्लीज धीरे बोलो, आई एम वर्किंग। क्योंकि जब खुशियां और गुड लक जब हमारे दरवाजे से आए तो उनका स्वागत रंगों से हो, ना कि रोनी सूरत से। समझे? अब हम जाएं? जाओ। कुलदीप, कुलदीप, दरवाजे पे तोरण लगाना है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, क्या करूं? तो स्टूल ले लो ना। कुलदीप, ढूंढा था मैंने लेकिन कहीं मिला नहीं। घर मेरे लिए नया है। हाँ, जैसे मैं तो यहीं पर पैदा हुआ हूँ ना। क्या करूं बताओ ना कुलदीप, कैसे लगाऊं मैं? कुर्सी पर चढ़ के भी नहीं होगा। तुम भी ना चैन से काम नहीं करने दोगी। ये ऐसे तो कुलदीप, क्या? लेफ्ट लो, थोड़ा लेफ्ट लो। अरे इसे लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो। हो गया। कुलदीप, थोड़ा राइट लेना। अरे ओके। अभी सीधा करो मुझे। ओके। डार्लिंग, तुमने वो ये बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। अच्छा हुआ शुभ्रा तुम मुझे यहीं मिल गई। मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज? हाँ। महाराष्ट्र स्टाइल साड़ी पहननी है। मिस्टर राज्याध्यक्ष महाराष्ट्रियन है ना, और मैं कुलदीप के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चलिए, आपको तैयार कर देती हूँ। सॉरी।
तो इतनी खूबसूरती से साड़ी लपेट कर तो कोई भी सुंदर लगेगा। कोई भी सुंदर लगेगा। ओके 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 ओके। किसी और को तो पता नहीं, मगर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वेरी प्रिटी, वेरी ग्रेसफुल, जस्ट ऑसम। नाइस। तुमने अपनी मदर से सीखा साड़ी बांधना? नहीं, शादी के बाद से आई ने तो बात करना ही बंद कर दिया था, तो साड़ी पहनाना सिखाने की तो कोई नौबत ही नहीं थी। पर हमारी जो पहली मेड थी ना, कस्तूरी बाई, उसने मुझे नवारी पहनना सिखाया। उसे पहनने का बहुत शौक था, लेकिन उस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। कस्तूरी बाई पे तो कैसी लग रही हूं मैं? छान दिसते ना मी साहेब, एकदम धमाल। कस्तूरी भाई, What? हाँ? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। समायरा, क्या है ना कि तुम मॉडर्न कपड़ों में, वेस्टर्न क्लोथ्स में ज्यादा अच्छी लगती है। यू नो, इस अटायर में मतलब इसमें मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ। हाँ, हाँ, बस एक चीज की कमी है, मंगलसूत्र। शुभ्रा, अपना मंगलसूत्र मुझे दे दो। प्लीज। ये क्या कह रही हैं आप? दीदी, मंगलसूत्र। शुभ्रा, दे दो ना, मंगलसूत्र ही तो है। अरे दिखावे के लिए कौन सी बड़ी बात है। देखो, बहुत सारा काम बचा हुआ है, बहस करने का वक्त नहीं है। उतार के दे दो उसे, जल्दी। अपने पति को मेरे साथ शेयर करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये मंगलसूत्र में क्या रखा है? हाँ, अगर हमारे ट्रायंगल सेटअप को मानने का दिखावा कर रही हो और यहाँ किसी और इरादे से रह रही हो तो बात अलग है। बोलो शुभ्रा, करना क्या चाहती हो तुम? अगर ऐसा कोई इरादा नहीं है तो फिर मुझे अपना मंगलसूत्र देने में बुराई क्या है? लाओ। मंगलसूत्र जिस रिश्ते में दो लोगों को एक साथ बांधता है ना, कोई दूसरा गहना उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। शुभ्रा, क्या
बड़ा स्लो मोशन में काम कर रही हो, जरा जल्दी करो ना। हाँ। ऐसी मजबूरी कभी किसी पर आने मत देना पापा। जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज।